आज का पावन योगामृत जो पुरुषार्थ की एक ऐसी मिसाल है जिसका सवाल बार बार मेरे आगे आता है। एक अफवाह फैलाई हुई है लोगों ने, कुछ गिरोह होते हैं, टीवी में आप सुनते ना गैंग, कौमी गैंग भी होते हैं, और वो लोग ऐसे अफवाहों को फैलाते हैं। कौन सी अफवाह? कहते अब पढ़ने लिखने का कोई फायदा नहीं, नौकरियां तो है ही नहीं। इसीलिए मैंने कहा कि ये परिवार और ये योगामृत एक मिसाल है। ये भाई भी इसी बात को रटते हुए कि जी नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं है, हाथ पे हाथ रख के बैठ जाते। तो आज जो परमेश्वर की अपार कृपा है, जो सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान की अमृत वर्षा इस परिवार पे हुई है, और ये अपनी खुशियों को हमारे साथ बांटने के लायक हुआ है। अगर हाथ पर हाथ रख के बैठते तो होता नहीं, हो सकता। यहां बार बार हमारे जो भजन पार्टी के माध्यम से बार बार प्रार्थना की जा रही थी कि जो अनमोल वचन होते हैं परमेश्वर के, ये इनके नहीं होते, ये योग से चुन के बात को आसान करके समझाते हैं कि आसानी से समझ में आ जाए, किसी तरह अंदर उतर जाए। जैसे टीचर करते हैं शुरुआती, उन्होंने जो हमें सिखाना होता है उसकी 4-5 लाइनों की पोएम बना देते हैं, कविता, फिर रटा देते हैं, वो अंदर बैठ जाते हैं। हमारी भजन पार्टियां भी इसी कोशिश में, लगातार कोशिश में है कि इस कौम के जो दिमाग ईश्वर ने सबको दिया है और आपके पास भी है, वो चाहते उस दिमाग में कुछ अच्छी बात बैठ जाए। जसवंत जी ने लास्ट में एक बात कही, वो कह रहे कि यहां असली जो प्रसाद है, नितनेम का हवाला भी दिया कि प्रसाद तेरा गुणगान है संगत तुमरा। हम उस गुणगान को सुन नहीं रहे। उसका कारण आप नहीं है, ये लोग नहीं है, वर्षों से सिखाया यही गया। हमारे तो जो जिनकी ड्यूटी है, ये तो गृहस्थी है, इनके परिवार है, बच्चे हैं, नाम लिया गया यहाँ विशनदास जी का, अशोक जी का, ये भी सारे परिवार वाले लोग समय निकालते समाजी कामों के लिए, परिवार भी पालते, ड्यूटी भी देखते हैं। मगर जिनकी ड्यूटी थी ये, जो बकायदा चोला पहन के बाबा बन के आए, उनके जितने चाहे प्रोग्राम आप लोड कर लो, सबसे मोटा अक्षर लिखा होता है भंडारा, सबसे मोटा। परमात्मा नाम का नाम भी छोटा होता है। भंडारा यानी खाने पे जोर, और रिश्तेदार भी सारे यही सोच के आते हैं, क्योंकि हमें सिखाया यही है। मैं ये बच्चे एक कुवैत से है, ग्रीस से, और ग्रीस की साइड में हो गया हूं, यूरोप में भी 12 प्रोग्राम मैंने अटेंड किए। ये आपकी जानकारी, आपका ज्ञान बढ़ा रहा हूं।
12 प्रोग्रामों में गया हूं, 2 प्रोग्राम रविदास मंदिर में हुए और 10 सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान का प्रगट दिवस मनाया। कुछ नहीं पहले, कुछ नहीं, बैठ जाओ। बैठ जाओ बेटे, बैठ जाओ, शोक ना करो। और 10 प्रोग्रामों में हमें कहना पड़ा कि ठीक होके बैठ जाओ। 10 प्रोग्रामों में जो वाल्मीकि प्रगट दिवस हुए, और जो 2 जगह मैं गया रविदास मंदिर में, वहां मुझे ये कहना पड़ा बीच में कि मुझे बोलते बोलते काफी देर हो गई है। वहां लोग जो ड्यूटी हैं वो पैसा ना घंटों के हिसाब से मिलता है। तो मैंने कहा कई लोग ड्यूटी वाले होंगे, अगर ज्यादा टाइम हो गया तो मैं बंद कर दूं। और क्या कहा औरतों ने, वो कह रही थी इस बात को जारी रखो। अब है वो भी हमारे जैसे, हम भी उन्हीं के जैसे, इतना फर्क क्यों है? फर्क है कि सिखाया भी गया। मैंने तो पहला टूर किया इतना लंबा यूरोप का, मगर हमारे बाबा जा रहे हैं लगातार 50 सालों से, सारे बाबा जा रहे हैं, शायद 50 साल से भी पहले से जा रहे हैं, मगर उन्होंने सिखाया ही नहीं। एक और अद्भुत चीज देखी मैंने, वाल्मीकि प्रगट दिवस और कोई परमात्मा वाल्मीकि दयावान के आगे मत्था नहीं टेका। उनकी जहां चित्र लगा वहां कोई नहीं जाता। एक ग्रंथ साहब की तरह सजा रखा, पता नहीं अंदर क्या है। रामायण भी हो सकती है, बाबू के लिखे ग्रंथ भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। सब जाके वहां मत्था टेक रहे हैं। और लास्ट में एक आदमी ने कह रहे जी ये अब अरदास कराएंगे। अरदास क्या थी कि ऐसे जैसे गुरुद्वारे से आवाज आ रही है, पूरी नकल कि ये फला फला ने रुमाले चढ़ाए, फला फला ने दबड़े चढ़ाए। फिर मैंने सवाल किया लास्ट प्रोग्राम में कि मुझे ये बताओ कि ये रुमाले, ये दबड़े चढ़ाए किसको? कह रहे जी किताब भी उन्हीं की है। जवाब बड़े मेरी कौम के पास, वहां दिमाग बहुत तेज चलता, जब बहस करती हो ना उल्टी पुल्टी, बड़ा तेज दिमाग चलता। कह किताब उन्हीं की लिखी हो। तो मैंने कहा ऐसा करना, जब आपके बच्चे का जन्मदिन आए, हर साल जो वो सर्टिफिकेट लेके आता पास होने का, फर्स्ट डिवीजन का, उससे केक कटवा लिया करो, बच्चे को साइड खड़ा कर दिया करो। करोगे ऐसे? हो सकता है ये? नहीं होता। कहोगे कायदा ही नहीं है, तरीका ही नहीं है, जिसका जन्मदिन उसी का होगा। परमात्मा का प्रगट दिवस लाखों रुपया, उधर तो महंगाई भी जा रहा है। मैंने तो एक पेन उठा के देख लिया तो उस पर लिखा हुआ 1.5 यूरो। अब 1.5 यूरो का हिसाब बना 135 रुपये। 135 रुपये का पेन थोड़ी है, 35 रुपये में भी अच्छा पेन आया। महंगी ये चीजें और लोग करते हैं, और उसके बावजूद भी वो जो चाहते हैं हम लोग, वो जो बार बार पुरुषार्थी जी यहां से अपील कर रहे थे, परमार्थी जी, वो जारी क्यों नहीं हुई? वो जारी इसलिए नहीं हो रही कि हमारे दिमाग में अभी परमात्मा के प्रति आस्था पैदा नहीं। और कैसे होती है? बचपन से रोक कर। मेरी मां अगर मुझे कहेगी कि ये तुम्हारे चाचा है, ये तुम्हारे मामा है, ये नाना है, ये दादा है, ये दादी है, ये नानी है, एक चीज तो ये सिखाएगी, उससे मुझे रिश्ते पता लगे। दूसरी बात, जब मां ये कहेगी कि है तो तुम्हारे चाचा,
या मामा मेरे बड़े भाई हैं, मगर दुख के समय काम नहीं आए तो मेरा प्यार कहाँ जाएगा? जो दुख के समय काम नहीं आया, माँ के काम नहीं आया, मेरा प्यार वहां कम हो जाएगा। और जहां माँ कहेगी कि ये है तो दूर के रिश्तेदार, सीधी रिश्तेदारी नहीं है, गोत्र ही मिलता खाली, मगर हम थोड़ा सा भी इनको अगर संदेश कर दें कि हम मुश्किल में हैं, ये पूरा परिवार भागा चला आता है। तो मेरा प्यार, या आप भी सोचो आप किस तरफ जाओगे? जो आपके साथ खड़ा है। अब आपके साथ परमेश्वर कहाँ है? सृष्टिकर्ता वाल्मीकि हमारे जीवन में कहाँ है? ये बात तो हमारे बाबा कहते ही नहीं। हमारे बाबा तो कहते कि मत्स्य आएगी उस पे ये चढ़ा देना, पूर्णमासी आएगी उस पे ये चढ़ा देना, और यहां डराते बेटे बोलो ना, बैठ जाएंगे अपने आप, आवाज ना करो, इनको बैठना आता है। बाबा सिर्फ यही चढ़वाते रहते हैं। और हमारे दिमाग में क्या बैठा हुआ है कि कुछ चढ़ाने से तब कुछ हो। और यहां बार बार एक जयकारा बोला गया है। क्या जयकारा था? जो बोले सो निर्भय। बहुत सारी चीजों को हम समझते नहीं, सुनते हैं, रख लेते हैं, कर बस ऐसे है, जब ये इधर से बोलेंगे हम इधर से बोल देंगे जय, खत्म कहानी बात। इतनी ड्यूटी समझ रही है। वो ड्यूटी समझ रही नहीं, जैसे बच्चे को टीचर बार बार एक पोएम साल भर क्यों रटाता है कि कहीं समझ में भी पड़ जाए, रट भी ले, समझ में भी आ जाए। फिर उसी पोएम, उसी कहानी को साल बाद जब पेपर होता है उसी में से वो पूछा जाता है कि ट्विंकल ट्विंकल के आगे वो डैश दे देते हैं बच्चे को, अरे भरो, फिर बच्चा उसमें भरता भी, अगला शब्द क्या था। ऐसे सवाल और भी आ जाते हैं, समझ पैदा की जाती है। और जिस सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान के हाथ में कलम हो, दुनिया भर के जितने भी आप देवी देवता देखेंगे हथियार युक्त है, हथियार दिए हुए, कोई तीर कमान, कोई त्रिशूल, कोई तलवार, मगर परमात्मा को देखेंगे उनके हाथ में कलम है। तलवार मैं पहन लूं, ना भी निकाल लूं, पहन लूं बड़ी सी कृपान और भीड़ में से निकलूं, तब भी किसी ना किसी से टकराएगी। पिस्तौल ले लूं, रिवॉल्वर निकाल के यहां रख दूं, तब भी कई बार लोग सोचते हैं अभी रखते रखते भी चल जाती है, उसका लॉक खुल जाता है। मगर कलम, इसको मैं कैसे भी रखूं, ये किसी को दुख दे सकती है? ये दुख नहीं है। और जिस सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान के हाथ में कलम हो, हमने कभी सोचा नहीं उस कलम से लिखा क्या है। मैं फिर दोबारा उसी पे आ जाता हूं, बेचकारे, ज्यादा गहरी बात पे बाद में जाए। क्या है जयकारा? जो बोले सो निर्भय। आगे क्या है? सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान की जय। मगर ये जय तब है जब वो पहली लाइन समझे। अगर पहली लाइन समझ में नहीं आई, पहली लाइन क्या कहती है कि जो परमात्मा वाल्मीकि दयावान को समझेगा, जय करेगा। समझने के बाद ही जय होती है। कोई फिल्म अच्छी लगती तभी तो खुश होकर बाहर निकलते, कोई अच्छी बात बोलता मन से, समझ में आ जाए तो ताली बजाते। समझ जब आ जाए तो परमात्मा की जय भी तब जब पहली लाइन समझ। पहली लाइन क्या कह रही है कि जो निर्भय रहे, वो बोलेगा, जिसने दिल से भय निकाल दिया। अब हमारे बाबा तो भय भरते हैं,
ठूस ठूस के भरते हैं। पहले तो दादी नानी भर देती हैं, पता नहीं होता इनको क्या कर रही है। बच्चे को बच्चा में श्राद्ध कर रहा, रात को बाहर निकल रहा है तो बिना वजह कह देते हैं कि बाहर भूत है, डायन है, चुड़ैल है। पता नहीं आपको, आपने देखी, आपने भी नहीं। सिर्फ बच्चे को कि बच्चा बाहर ना जाए डरा देते हो। और फिर वही बच्चा बड़ा होके जब आप कहते हो कि जाओ बारिश होने वाली है, ऊपर से कपड़े उठा लो छत से, वो कह रहा ना मैं नहीं जाऊंगा अंधेरे। आपने उस बच्चे को डरपोक बनाया, उसके अंदर भय पैदा कर दिया। जयकारा क्या लगा रहे हो? जो बोले सो निर्भय, और डर से भरे हुए हो। फिर और डर भी है, और डर भी है। और डर ये है, याद करो जिस दिन आपके घर नई बहू आती है, याद करो जिस दिन आपके घर में कोई नया बच्चा जन्म लेता है, नई बहू आएगी, नई जगह जाएगी। मैं तो बड़े आम लोगों को, हम दो रोज घूमते हैं, हम अपने आप को भी देखते हैं कि नई जगह जाते हैं तो कई बार वहां का हवा पानी ठीक नहीं लगता, बचाव करना पड़ता है, मेडिसिन लेके चलते हैं। अब एक बहू जो घर पे आ रही है, अब तो थोड़ी बदल गई है नई वाली, वो तो खुद ही हंसती खेलती आ जाती है। पहली वाली तो बंधी हुई आती थी पूरी, 2 दिन पहले पैक कर देते थे उसको लाल जोड़े में। और 10 साल मां ने सिखाया होता था, दादी ने, जोर से नहीं बोलना, हंसना नहीं, आवाज नहीं निकलनी चाहिए, ये काम गलत ना हो जाए, चुन्नी नीचे ना गिर जाए। तो कितनी बेड़ियों में दबी हुई आती थी वो। आप सब तो पार्टी खा रहे हैं बाहर, टिक्कियां भी खा रहे, न्यूडल भी खा रहे, मुझे ये भी पता लगता कितने पेट है। टिक्की न्यूडल भी उतनी खाएंगे, जब खाना खुलेगा वो भी उतना ही खाएंगे, भरी प्लेट गिराएंगे। ईमान से सोचो, अन्न गिराना चाहिए पर गिराते हैं, चाहे शादी में हो चाहे सत्संग में हो, सब जगह गिराते हैं। फिर उस परमेश्वर का आशीर्वाद कैसे मिलेगा? अन्न के लिए तो निकलते हो ना सुबह 6 बजे, कितनी धूप, गर्मी, सर्दी, धुंध, जो मर्जी हो, बच्चे पालने हैं, उसी को दूसरे के घर जाके गिराते हैं, अपने नहीं दूसरे के घर, वहां जाके गिराएंगे। फिर कैसे आशीर्वाद आ जाए? फिर वो मैं बात जहां बहू की कर रहा था, हम सब ने तो खाया होता है, बहू ने तो खाया ही नहीं होता कुछ। ऊपर से मुंह देखने वाले सब आ जाते हैं, सारी पता नहीं, कोई सोई सोई उठ के भी आ जाती है, पता नहीं खुद का मुंह धोया कि नहीं धोया, बहू का मुंह उठा उठा लेके जाएंगे, चुभे जाएंगे। मैंने कई कहानियां सुनी, बहू बेहोश हो गई तो किसी ने ये नहीं कहा भी इसने कुछ खाया नहीं है, कह रहे कुछ जेबी नाराज। बताओ ये आती कि नहीं आती बात? अब डर की बात बता रहा हूं, निर्भय की बात। बच्चा होता है आपके यहां सबसे ज्यादा नर्सिंग होम है जलंधर में, 90% बच्चों को पीलिया होता है, नेचुरल है। जब मां के पेट से बाहर आएगा, बाहर की हवा लगेगी, पीलिया होना ही, और बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बीमारी नहीं। ये बहुत नर्सिंग है, पता होगा आप सबको ही पता होगा। और कितने दिन रखते हैं डॉक्टर? 2 से 3 दिन रखते हैं, उसके बाद मां को पकड़ा देते। आपको ये नहीं पता कि डॉक्टर के पास ही है, डॉक्टर संभाल रहा है। साथ ही साथ जिन्होंने कभी स्कूल नहीं गई, वो सलाह देने आ जाती है कि याद करो कोई बाबा तो नहीं नाराज तुम्हारा, कोई पीर रह तो नहीं गया। भी पीरों ने, देवियों ने गरीबों से क्यों कुछ लेना आता हमेशा, अमीरों से क्यों नहीं लेती? सोच के देखो, जो बड़े बड़े अमीर है, धनाढ़ है, उनके घर तो चिराग मिलेंगे नहीं। आप जाते सभी घरों में, आप में से बहुत सारी होंगी जो कई घरों में जाती होंगी, ये आदमी भी जाते होंगे, उतने चिराग नहीं है जितने आपके घर में।
कोई नंगे पांव कभी देखा हो आपने भी? शीतल भी नंगे पांव जा रहा है अभी नैना देवी, या विजय चोपड़ा जा रहा है, या हेनरी जा रहा है, जा रहे कोई नंगे पैर जाते देखा कभी? आप ही जाते हो, सबसे पीछे भी हम ही। अब आपको गुस्सा भी आ रहा होगा, मैं अपने घर की भी बात बता रहा हूं। मैं भी इसी कौम में पैदा हुआ, मेरी दादी भी डराया करती थी। हमारी दादी की शादी, यानी पहले कोई और दादी रही होगी, उसके बच्चा के जन्म के समय मृत्यु हो गई, तो दादा की दूसरी शादी हो गई। अब दादी जब आई होगी तो उसकी सास ने डराया भी तेरे से पहले एक और थी, उसकी मृत्यु हुई थी। बड़ा एक कहावत बना रखी कि बड़ी जवान की मृत्यु को तो वो यही रहती है भी, अगर एक यही रहती है, डेड बॉडी हम 5 मिनट में थोड़ी चला देते हैं, डेड बॉडी 4-5 घंटे पड़ी रहती है, कभी कभी रात भर। अगर वो यही है तो उसके अंदर घुस जाए, जिंदा हो जाए। जब यही है तो उसे आना चाहिए। तो दादी को डराया उसकी सास ने कि सुबह उठते ही ना ऐसे इधर उधर मत्था टेक दिया अगर कहीं है वो। दादी ने हमें सिखाया और हमने भी 10-15 साल किया होगा, ये पखंड किया हमने। और एक दिन किसी शादी में जाना था, दादी ताला लगा रही, सारे दरवाजों को ताले, और छोटे छोटे संदूक भी उठा उठा के संभाल रही, उसको बड़ी पेटी में घुसोड़ रही। मैं कही दादी ये क्या कर रही? अब्बा कहते थे, अम्मा ये क्या हो रहा? वो कह रही शादी में जाएंगे सब, पीछे से तो चोर आ गया। मैं कहा चोर कैसे आएगा जब बड़ी दादी यही? बताओ, जब बड़ी दादी यही है तो चोर की क्या जरूरत आ जाए? आप भी सोच रहे ये बात। मेरी दादी ने उसी दिन से समझ ली, उसी दिन से, वो भी कोई स्कूल नहीं गई थी, उसी दिन से समझ ली। वो कही ये सारा पखंड है। जिस दिन आप पखंड से बाहर आओगे उस दिन परमेश्वर की बात समझ में आएगी, उस दिन। और जिस दिन परमेश्वर की बात समझ ली उस दिन आपके सारे दुख दर्द दूर हो जाए। वो ईसाइयों वाला नहीं कह रहा मैं, पादरियों वाला वो नहीं कह रहा हूं कि वहां हाथ रखो जहां दर्द है दूर हो जाएगा। कोरोना में सारे भाग गए थे, सारी चर्च बंद, सारी मस्जिद बंद, सारे गुरुद्वारे मंदिर बंद, सब भाग गए ताले लगा लगा। अगर ऐसे होता हाथ रखने से तो हॉस्पिटल बंद ना हो जाए, जलंधर के सारे नर्सिंग होम बंद हो जाए, कुछ नहीं होता। मेरे साथ भी लोग करते हैं, मुझे भी कहते हैं कभी कभी आके, बच्चे को इसके सिर पे हाथ रख दो। मैं कहा क्यों? कह रहे पढ़ता नहीं। अब पढ़ता क्यों नहीं है? इसका कारण है, उसका कारण है आपका लाड। लड़का पैदा हो जाए, दादी, बुआ, नानी, मासी उसे घर टिकने ही नहीं देती, घुमाए फिरेंगी सारी तरफ। शाम को दादा, चाचा, मामा, नाना, शाम को वो लेके घूमते, पोता हुआ, पोता हुआ, पोता हुआ, जैसे दुनिया का पहले ही पोता हुआ। लड़की को कोई नहीं घुमाता, वो घर में रहती है। फिर लड़की की शिकायत कभी नहीं आती मुझे कि ये नहीं पढ़ती, ये घर नहीं बैठती, कोई दादी नहीं लेके आती लड़की को, लड़कों को लाएंगे। अब मैं आपसे कहता हूं आवारा किसने बनाया? आवारा तो आपने बनाया। अब वो पक्का आवारा हो गया तो मेरे पास ले आए, पढ़ता नहीं, इसको पढ़ाई आ जाएगी। मैं सोचता हूं मेरे हाथ में क्या है? किसी के हाथ में भी कुछ नहीं, और सबके हाथ में सब कुछ आ सकता है, आ भी सकता है। 20 साल बच्चा पढ़े लिखे डॉक्टर बन जाए तो उसके हाथ में ये ताकत आ जाएगी ना कि वो मेरी नब्ज देखे, मेरी तकलीफ ढूंढे और अपनी कलम से दवाई लिख के दे। उसके हाथ में ताकत आ गई। इंजीनियरिंग करे, पुल बनाने की ताकत उसके हाथ में आ जाती है। और आप कहते रहते हो क्या रटा हुआ है? हर साल नया नया कुछ रटते हैं। करे बाबा आया टीवी, आजकल तो टीवी पे आ जाते हैं, करे बाबा बड़ी करदी वाला है, बड़ा चमत्कारी है,
बड़ी ताकत है बाबे में। भी टूटी सड़कें तो बनती नहीं हमारी। कितने दिन हो गया कोहरा पड़ते हुए, कितने दिन बीत गए? पिछले महीने से शुरू हुआ था, 21 तारीख आ गई, 20 दिन ही मान लो। किसी बाबे ने बारिश करा दी? कोई बाबा चमत्कारी नहीं है, हो ही नहीं सकता। अगर चमत्कारी हो तो फिर आपसे पैसा क्यों मांगता है, रोटी आपसे क्यों मांगता है, कपड़ा आपसे क्यों मांगता है? उसको कहे चमत्कार से पहन ले, बल्कि हमें भी दे। आधा भारत नंगा है। यहां परमार्थी जी बोल रहे थे प्रसाद पे जाओ, तो मुझे याद आया ज्ञान की बात तो सरकार ने भी बंद करा दी। सरकार भी कह रही स्कूल आओ, खिचड़ी खाओ, घर जाओ। उनको मूर्ख ही बच्चे चाहिए। अब सर्दी के दिन चल रहे हैं, एक मिसाल आपके ऊपर और कुछ बता रहा हूं। सर्दी के दिन चल रहे हैं, कई दादा दादी कहते हैं कि जब तक चाय नहीं पिएंगे उठ नहीं सकते। थोड़ा सा ठीक है, ये जुड़ती है बात के लिए भी। बहुत तेज सर्दी है, उसको गर्म कप चाय उसे रोके। मगर कुछ दादा दादी ऐसे भी हैं, दादी के ज्यादा, वो हर हफ्ते सिविल हॉस्पिटल पहुंच जाती हैं। ताकत के कैप्सूल दो, मेरे घुटनों में दर्द है, तो एक कैप्सूल खाऊंगी तब उठूंगी। अब देखो मैं बिना कैप्सूल के उठा रहा हूं। एक दादी का पोता, चलो वो बड़ी बात छोड़ दो, यही बच्चे जब आए होंगे, लौट के आए होंगे और मां के सामने खड़े हो गए कि मां मैं आ गया हूं, अब मैं सेट हूं वहां। मां को इस बच्चे के गले लिपटने के लिए, उठने के लिए किसी कैप्सूल की जरूरत है? पड़ेगी? अगर बच्चा नालायक होगा, आके कहे कि दादी मैंने बाहर झगड़ा कर लिया, पुलिस आ रही है मुझे छुपा, दादी बैठी बैठी मर जाए, तब ताकत खत्म हो। देखो कहां है परमेश्वर के हाथ की कलम को। यहां समझो, जो अपने बच्चों को कलम पकड़ाएगा, जो अपने बच्चों को लायक बनाएगा, वो माँ बाप को दवाइयों की, दादा दादी को दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस दिन दादी के सामने एक बच्चा पायलट की वर्दी में आ जाए कि अब मैं पायलट हो गया, वो जहाज उड़ाऊंगा, ये तो वर्दी, दादी केवल उससे उठ के लिपटेगी नहीं, पूरा दिन मोहल्ले में घूमेगी, एक भी घुटना नहीं दुखेगा, पूरा दिन मोहल्ले में लड्डू बांटती फिरेगी कि मेरा पोता अब जहाज उड़ाएगा। ये ताकत चाहिए। खुशहाली आती कहां से? खुशहाली सोचो कहां से आती है? खुशहाली आती पैसे से। और पैसा कहां से आता है? पैसा आता है योग्यता से, मेहनत से, पुरुषार्थ से। सृष्टिकर्ता वाल्मीकि व्यावन कहते हैं कि 3 लोगों में ऐसी कोई चीज नहीं जिसे आप चाहो और आपको ना मिले। सिर्फ करना क्या पड़ेगा? मेहनत पूरी करनी पड़ेगी। नाक नहीं रगड़ना। हम नाक रगड़ के सोचते हैं कि यहां आएंगे, मत्था टेकेंगे, 10 रुपये एडवांस देंगे, बाकी ठेका कर लेंगे ईश्वर के साथ कि ये तो एडवांस है। लड़की के लिए लड़का ढूंढते, हमारा मकान बनवा दे, फिर एक कड़ाई और दे देंगे। यही कर रहे ना हम? ये नहीं है असली। उसी ईश्वर ने तो दिया, उसी को हम दे रहे आगे। जैसे बच्चा आपके साथ करता है, आप ही चॉकलेट ला के देते हो, आपके मुंह में डालता है, क्या आप अपने लिए नहीं ले सकते थे? जब बच्चे को दिला देते हो तो अपने लिए भी ले सकते हो। हम वही हरकतें करते हैं। बच्चा कर ले अलग बात है, मगर बड़ा भी वही हरकत कर रहा है। उससे कैसे मुक्त हो? उससे मुक्त होने का तरीका है मेहनत, पुरुषार्थ है। उससे मैंने देखा सुनील कोई जब यहां था, कुवैत नहीं गया था अभी, दिन रात कैसे घूमता था। और एक दिन मेरे से बात हो रही, मुझे कोई काम था, मैं यहीं आया था। मैंने कहा कोई आदमी मिल जाए यहाँ,
और ये कह रहे मैं तो बॉम्बे बैठा हूँ, ये नाखून चेक कराने आया। याद है ये नाखून चेक होने बॉम्बे। मैंने कहा क्यों भी ऐसी कौन सी बीमारी आ गई, मुझे पता नहीं ये बात। वो कह रहे जिस फर्म में मैंने काम करना KFC में, वो नाखून भी चेक करती है कि हमारे यहाँ का खाना जब आदमी किसी को देगा तो अपनी बीमारी ना दे। बॉम्बे गया मेडिकल कराने, हमारे लोग तो सिविल अस्पताल में मेडिकल होना तो भी कह रहे प्रधानों को ढूंढो। मैंने शुरू में कही थी कि गैंग है, कौमी गैंग। ये कौमी गैंग भी फैला रही है कि पढ़ाने लिखाने से कोई फायदा नहीं, नौकरी तो है ही नहीं। अब ये मोबाइल लेके बैठे हो आप लोग, 15 साल पहले मोबाइल था। मोबाइल बेचने वाली एक दुकान है, वहां भी कुछ लड़के काम कर रहे हैं। मोबाइल खराब हो जाए उसकी अलग दुकान है जहां वो ठीक होगा, वहां भी कुछ बच्चे काम कर रहे हैं। मोबाइल के अंदर सिम पड़ता है, उसको बेचने वाले भी कुछ बच्चे काम कर रहे हैं। बताओ फिर काम है कि नहीं है? काम है सिर्फ हमारी सोच, जिसे परमेश्वर कहते हैं, उन्होंने अपने हाथ से लिखा पावन योग शिष्ट में कि दुनिया में सबसे बड़ी बीमारी आलस है। सबसे बड़ी बीमारी, अगर आलस ना हो तो कोई आपकी तरक्की को रोक ही नहीं सकता। अब ये बातें हम सुनते नहीं हैं, जब आते हैं कभी कभी तो सत्संग रखा जाता है, प्रगट दिवस पे तो होती नहीं। प्रगट दिवस पे तो पूरा जलंधर डीजे पे नाचता है। एक और गैंग पैदा हो गए, वो तलवारें लेके आते हैं और कहेंगे नहीं हम बहुत धार्मिक है, प्रगट दिवस पे आए हो। प्रगट दिवस पे नहीं आते, असल में वो अपना अपना नंगापन दिखाते हैं, अपनी ताकत दिखाते हैं दूसरे ग्रुपों को कि मैं 20 लड़के लेके निकला हूं। उस दिन पुलिस भी रोकेगी, पुलिस रोकेगी तो विशनदास जी, अशोक जी पहुंच जाएंगे छुड़वाने, इसलिए निकलते हैं। और निकलने देता कौन है? अब फिर वापस आ जाओ, निकलने देती आप। बच्चे का पहला ग्रुप कौन होता है? पहला ग्रुप कौन होता है? मां। और बच्चा अगर बुलेट के पटाखे निकाल रहा है, तलवार लेके घूम रहा है, नीचे इतनी शर्ट पहन के पड़ोसियों को डरा रहा है, तो उसका दोषी फिर कौन है? मां। और मां एक नहीं, फिर तो वापस आ जाओ। हमारे यहां मां एक नहीं होती, मां में दादी भी शामिल होती है, बुआ भी शामिल होती है, नानी और मासी भी शामिल होती है। और सबसे ज्यादा तो बच्चों को बिगाड़ने का काम बुआ और मासी करती है, सबसे ज्यादा। आज अभी आप किसी बच्चे को डांट दो, पिता उठ के चपेड़ मार दे बच्चे के, उसी वक्त बुआ का फोन आ जाएगा कि इसे बच्चा पाला नहीं जा रहा, 2 रोटी नहीं खिलाई जा रही, जवान लड़के को पीट दिया, मेरे पास भेज दी। देखो बुआ बैठी खुश हो रही है, सारी हंस रही है, मासी भी हंस रही है। मगर अगली बात भी कह रहा हूं, जब उस बच्चे को हम कहते हैं अब इसकी शादी कर दी, अपना परिवार संभाल, फिर कोई बुआ मासी रखती है? फिर रखती है कोई? बता दो आप सारे। ऐसे डरे हुए मैं भूत थोड़ी छोड़ रहा हूं, भूत निकाल रहा हूं कि भूत है नहीं। भूत प्रेत की बातें बहुत लोग करते हैं, भूत नहीं होता बेटे कभी भी। और सुन लो, भूत दिखना चाहो तो मैं आज अभी दिखा दूंगा, आज रात को। क्या तरीका देखो, ये हाथ ऐसे उंगलियों में उंगलियां डालो, छाती पे रखो, और जो ताजा ताजा मरा हो, जिसको आपने देखा हो, उसको याद करते करते सो जाओ। आधे पौने घंटे बाद आपकी आंख खुलेगी, मगर ना जुबान हिलेगी, ना आवाज निकलेगी, ना आप हिल सकते हैं। ऐसे लगेगा कि आपके ऊपर बैठा है। और है क्या ये असल में? है ये खून का दौरा रोका और हार्ट दबा दिया, है कुछ नहीं। आप सोचते सोचते सो गए। अब इससे निकलना कैसे? कोई मंत्र नहीं। देखो पैर का अंगूठा हिल सकता उस वक्त, उसे एक बार हिलाओ पैर के अंगूठे को, उसके बाद पैर हिल जाएगा।
जैसे पूरा पैर हिला ये जकड़ खुल जाएगी, कोई भूत नहीं। देखो सियाना होता तो फूंक मारता, आपके सर पे स्वाद डालता, चुमटे मारता, मैंने ऐसे ही बता दिया। कुछ नहीं है, जो कुछ भी है इंसान है, दो ही ताकतें होती हैं, एक ईश्वर सृष्टि करता, एक आप, बस। बीच में मैं भी नहीं। कबीर साहब कहते हैं, वो कह रहे प्रेम गली अति सांकरी, प्रेम गली कहते ईश्वर के घर को। वो कह रहे प्रेम गली अति सांकरी, या में दो ना समाई, उसमें से दो भी नहीं निकल सकते, वो गली इतनी तंग। फिर कहते जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि मैं नहीं। मैं का मतलब अहंकार को कह रहे, मगर यहां तो तीन हो गए, तीन हो जाते, एक ईश्वर एक आप, बीच में मेरे जैसा कोई बाबा आ जाता है, वो कह रहा मैं हाथ पकड़ूंगा तभी पार हो सकता है, नहीं होगा। ऐसे कैसे हो सकता है? बच्चा जब पेपर देता उसका टीचर उसके पास होता है, जब पेपर देता उसका टीचर होता है साथ में, आप होते हो, अपने आप पास होता है, अपने आप ही होना है, सिर्फ सीखना है, सीखना जरूरी है। जब सीख लोगे तो अपने आप पार हो जाओगे। रिश्तेदार तंग तो नहीं कर रहे खाने को, ये मैसेज तो नहीं आ रहे, ऐसे भी रिश्तेदार करें हम खाना छोड़ के चले जाएंगे। अंतिम बात कह रहा हूं, जब इन बच्चों की शादी हुई, ये दीक्षित थे बच्चे पहले से, बहुत दीक्षित नहीं थी, और दीक्षित करना आसान नहीं है किसी जिसको आप करें नाम लेना, ये अपनी मर्जी से होता है। मगर जब इनमें राय बनी तो ये लुधियाना पहुंचे दीक्षा लेने के लिए। ये बात मैंने इसलिए की है कि एक होता ईंट पत्थर का, जैसे दीवारें हैं मंदिर की, आपका घर भी ऐसा ही है, यही ईंट लगती है, यही सीमेंट लगता है, मगर वो ईंट पत्थर का मकान होता है। और घर कब बनता है? घर वो तब बनता है जब आपके बीच में आपस में तालमेल हो, आपस में प्रेम हो, एक दूसरे की बात को समझते हो। याद करो आपके आसपास बहुत सारे लोग होंगे, वो कह रहे घर जाने को दिल नहीं करता, मिलेंगे आपको ऐसे लोग। वो कौन है जिसका घर जाने को दिल नहीं करता? जिसके घर में आपस में प्रेम नहीं। और एक आदमी ऐसा है, ऑफिस में बैठा है, वहां एसी चल रहा है, बढ़िया टाइल लगी हुई है, चपरासी खड़ा है चाय पिलाने वाला, मगर जैसे ही घड़ी की सुई 5 पे आती है वो एकदम उठ के भाग लेता है। कभी कभी नई आबादी में घर बनते हैं, कोठियां बनती है, और नई आबादी में लाइट नहीं आती, कभी आ गई कभी नहीं आई, कभी पानी आ गया कभी नहीं आया। मगर सुई जब 5 पे आएगी तो आदमी ये परवाह नहीं करता कि ऑफिस में तो एसी चल रहा है, घर में लाइट होगी कि नहीं होगी, मगर भागता है तेज कदमों से घर की। उसके कारण पता कौन चलाता है? आपका प्रेम, आपका सहयोग। वो प्रेम जब हमारे यहाँ एक आदमी बीमार हो जाए तो पूरा परिवार जागता है उसके साथ। वो प्रेम जब हम एक दूसरे की बात में सहमति हुई। हर बार जीतना नहीं है। आजकल टीवी उल्टी बात सिखाता है, टीवी सिखा रहा है आदमी को भी औरत को भी, तुमने झुकना नहीं, तुमने जीतना है। ये नहीं हो सकता। आप अभी उठ के जाओ, शाम के खाने की बात करो, घर के मेंबरों को बिठा के, बच्चों को भी, दादा दादी को भी कहो जी शाम को आलू गोभी बनेंगे, तभी दूसरी राय आ जाए। एक बच्चा कहेगा नहीं मैंने वो नहीं खाना, मैंने तो गाजर मटर खाने। एक कहेगा नहीं दाल ही बनाओ मेरा पेट खराब है। होता रोज घर में कि नहीं होता? मां संभालती है फिर बड़े कायदे से, बिना गुस्सा किए,
वो करी आज ये कल तुम्हारी, जो तुम कहोगे कल वो बनेगा। सुबह बना दूंगी तुम्हें, सुबह आलू, ये आलू जो बचेगा ना आलू गोभी, इसका पराठा बना दूंगी। मैनेज करती है ना। मगर माँ कहे मैं हारू, जब मैंने कह दिया ये तो यही बनेगा, फिर घर घर रहेगा, बच्चे का प्यार रहेगा माँ के साथ। हर बार जीतना नहीं होता। ओए हर बार नहीं जीतना चाहिए। मैंने इस पे लिखा भी अपनी किताबों में, फेसबुक पे भी रोज लिखता था। अब थोड़े दिनों से रुक गया, जब से वो फोन बन रहा है तब सुबह जल्दी भागना पड़ता है। मैंने सुबह एक दिन, एक महिला ने बल्कि एक माँ ने 2 लाइनें लिखी, मैंने पढ़ दी। उसने लिखा, जीतने का हुनर तो मुझे आता नहीं, हारने की कला मैंने सीखी। 2 लाइनें थी, मुझे जच गई। मैंने उसमें पूरा लेख लिखा। मैं क्या, लोग ऐसा ही समझेंगे, लोग कहेंगे शेर है, ऐसे ही याद कर लेंगे। इसको समझो है क्या है ये कि घर में एक दूसरे के आगे झुकना भी, मगर इतना नहीं झुकना कि लड़का कहे पढ़ूंगा भी नहीं और बुलेट भी लेके लो, ये नहीं। थोड़ी सी कड़वी बात कह रहा हूं। हमारे यहां के बच्चे, वो कहता मां मर जाऊंगा, क्या जा मर जाऊंगा, ये तैयार हो जाओ एक बार ये करने के लिए। मरता मुरता कोई नहीं बुलेट के लिए। उसने कहा जा मर जा, क्योंकि वो अकेला अगर जिंदा रहता है तो 8-10 बच्चों को मारता है मोहल्ले के। मारने का मतलब उनकी पढ़ाई भी बंद करा देता है, उनको भी आवारा बना देता है। अभी मेरे पास बच्चे आए आपके यहाँ के, मेरे साथ फोटो खिंचवा रहे थे। फिर मैंने पूछ लिया क्या करते हो। एक कह रहा जी अभी LKG में हूँ, एक कह रहा 4th में हूँ, एक कह रहा 3rd में हूँ। मैंने आम सवाल पूछ लिया, पता है देखो बच्चों को। मैंने कहा क्या बनोगे, तो एक बता रहा पुलिस बनूंगा, एक कह रहा डॉक्टर बनूंगा। मैंने कहा अच्छा ये बताओ खेलने से बनता है कि पढ़ने से? कहीं पढ़ने से। जवाब है बच्चों के पास, आपके पास नहीं। आपका मुंह खराब हो गया। अपने मुंह को थोड़ा टाइट करो। वो होना भी चाहिए मगर टाइट भी करो। टाइट करो तो क्या होगा, जीवन के 4 हिस्से होते हैं। 4 हिस्से। पहला हिस्सा है पढ़ाई के लिए। परमात्मा ने भी कहा, सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान में लिखते हैं कि पहला हिस्सा पढ़ाई के लिए। कौन सा हिस्सा है वो? 20 साल की उम्र। उसके बाद कितने साल बचे? उसके बाद बचते हैं 60 साल। 60 साल बचते, उसके बाद 50 से 60 साल। जिसने पहले 20 साल सही लगा लिए, बताओ उसके अगले 50 साल ठीक होंगे कि नहीं होंगे? होंगे कि नहीं होंगे? और अगर आपने लाड ज्यादा कर दिया तो फिर वो बच्चा क्या बनेगा? फिर वो प्रधानों की मिन्नतें करेगा कि सीवर वालों में मुझे कच्चा बना, और किसी दिन घर वापस नहीं आएगा। एक दिन ऐसा भी आएगा कि सीवर में उतरेगा जिंदा मगर बाहर नहीं आएगा। रोज होती है हमारे साथ, पूरे देश में होगा। और इसका कारण माएं हैं। बड़े बड़े अफसरों के बच्चों को मैंने देखा है नलायक। मैं सोचता अफसर का बच्चा नलायक कैसे हो गया? क्योंकि मां को मिल गया पति ज्यादा कमाई वाला, तो रोज घूमते फिर रही, कभी बहन के घर, कभी माँ के घर, कभी किसी के घर, दिखावा कर रही है। नया नया वो हार बनाएगी सोने के, गजरे बनाएगी, दिखाएगी, फिर बच्चे भी साथ जाएंगे। उसके बच्चे पढ़ेंगे नहीं। जवाब मिल गया कि अफसर के बच्चे पढ़ेंगे। माँ ने कंट्रोल नहीं किया। और एक माँ थी सुलेखा। पता किसकी माँ थी? एकलव्य की माँ, जिसने अर्जुन को हराया। वो सुबह उठाती थी अपने बच्चे को 4 बजे। तब घरों में ये पानी नहीं थे, नल, नदी पे नहाने भेजती थी। पहले स्नान कर, सुस्ती उतार, आ जा। फिर उसे करी चल उतार तीर कमान, चला मैं तुम्हें सिखाऊंगा। एक वो मां थी।
और बना ना दुनिया का सबसे बड़ा तीरंदाज। और एक आप माए हैं, लड़कियों को कहेंगे उठ जा 5 बजे 6 बजे, उठ जा बस बहुत हो गया। लड़की कितना कहे कि रात 2 बजे तक तुम पड़ी रही थी, करी नहीं नहीं लड़की इतना ही सोती है, उठ चाय बना मुझे भी दे, और भाई को नहीं जगाना। ये आप सारी माओं की बात बता रहा हूं, सब पे अप्लाई हो रही है। और कहेंगे फिर पीछे से आवाज, देख दूध की मलाई ना खराब करना तेरे लफंगे भाई के लिए है। सारी माएँ करती है ना यही, तो फिर लफंगे कौन पैदा हो? ठीक कौन कैसे हो? ठीक ठीक तो ईश्वर ने ये हाथ पैर दिए। बताओ ईश्वर को कमी है? अंग्रेज के पास कितने हाथ थे? 2। जो आपका मुख्यमंत्री बनता उसके कितने हाथ होते हैं? 2। प्रधानमंत्री के भी 2, जज के भी 2, हमारे भी 2। फिर इसका मतलब ईश्वर ने तो पूरा पूरा दे दिया। जैसे पूरी शीट मिलती ना बच्चे को, टीचर ने तो पूरी शीट दे दी, अब बच्चे ने जो पढ़ा वही लिखे, उसी से पास हो गए। अब जो माएँ लिखेगी, जो माएँ बनाएंगी, वही बच्चे लिखेंगे। इस घर की बहुओं की बात कह के खत्म कर रहा हूं कि इस घर की बहुओं ने, ये धर्म समाजी परिवार से नहीं आई विश्वदास जी, ये धर्म समाजी परिवार से नहीं थी, मगर जैसे ही इन्होंने कदम रखा घर में, इनसे बड़ा धर्म समाजी दूसरा है। अभी जिस बच्चे को मैं डांट रहा हूं उससे आप पूरी मुक्ति वाला सुन सकते। वो बच्चा है, शराब तो करेगी, ये किसने सिखाया होगा? मां ने सिखाया। ये सीखना आप लोग, और यहां बैठना सीखोगे, बच्चे को यहां बैठना सिखाओगे तो बच्चा स्कूल में बैठना भी सीखेगा। तो बहुत बहुत मुबारकबाद इस परिवार को। बहुत सारी बातें की, और आप लोगों का 3 बजे तक खाना भी होके रखा हुआ है। जो परमेश्वर ने इन बच्चों को, अपनी मां को भी लेके गए थे, जो समझ इनको दी, जो पुरुषार्थ इन्होंने किया, हम सब मिलकर दुआ करें कि हर परिवार में ऐसे बच्चे, हर मां का बच्चा ऐसा। इस दुआ के साथ, इस प्रार्थना के साथ आप सबके बीच में विराजमान आदि अनादि परमात्मा को स्वागत करें। जय भगवान। सभी अपनी अपनी जगह खड़े हो जाएंगे।